हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो बच्चों, मैं आज टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। और बच्चों, आप लोगों से एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का बच्चों मैकेनिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ये वीडियो दिन में बच्चों मैं एक ही वीडियो डाल पाता हूं, क्योंकि बच्चों मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ता हूं। तो बच्चों क्या करता हूं, वीडियो बनाने का समय थोड़ा कम मिलता है। और बच्चों, आप लोगों का फॉर्म नहीं आया है अभी तक, इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो बनाता हूँ, एक दो अपलोड करता हूँ। और हमारे ढेर सारे बच्चों का अभी जो है 5th सेम का एग्जाम चल रहा है, जो कि पेनिंग में फॉर्म भरेंगे, इसलिए भी बच्चों धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो ही बच्चों ये लोग का एग्जाम खत्म होता है तो ही आप लोगों को चैनल पर स्पीडली वीडियो कम से कम एक दिन में 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, वो भी टाइम के अनुसार। तब तक के लिए बच्चों अभी इंग्लिश पढ़े, क्योंकि इंग्लिश को पास करना सबसे पहले जरूरी होता है। और फिर बच्चों कल मैं मैकेनिक्स का वीडियो डाल दूंगा, फिर कोशिश करूंगा मैथ का वीडियो डालने का। ठीक है, जैसे समय मिलता है वैसे वैसे वर्क करता हूं बच्चों। लेकिन अभी बच्चों आप हमको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम आज टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ आपको बात बताना चाहते हैं बच्चों। ये जो है कि हमारे कंपैरिजन वीडियो के ये पार्ट 3 है। अगर 2 पार्ट नहीं देखे तो पीछे जाके 2 पार्ट भी देख लेंगे। और जो वीडियो मैंने इंग्लिश का दिया है बच्चों टॉपिक वाइज, वो तो और जरूर देख लीजिएगा, ताकि बच्चों प्रत्येक वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए एक भी वीडियो को मिस नहीं करें, वीडियो को देखें और वीडियो को रोक के अच्छे से डाउन राइट कॉपी में लिख लें। जो ही एग्जाम आएगी तो ही बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगी। लेकिन अभी मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि बच्चों आप लोग क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। ऐसे भी आलसी इसलिए हो जाओगे क्योंकि बच्चों उसमें मैं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ उसको आप लोग पढ़ोगे। मैं लिख के दे दूंगा, लिख के आप पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद से बच्चों देखोगे, उसे कम से कम लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेल्ड में बच्चों आपको फायदा होगी। इसलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। पीडीएफ दूंगा बच्चों, एग्जाम के समय में पीडीएफ दूंगा, उससे पहले ही दूंगा जब कंटिन्यू क्लास लेने लगूंगा तो। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है एज हैवी एज लेड, यानी कि शीशा के जितना क्या होना चाहिए बच्चों, हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। एज इनकंसिस्टेंट एज द मून एज द वेव्स, बच्चों क्या होता है कि आप चंद्रमा की तरह असंगत हो, या वेव्स की तरह क्या होता है, विसंगत, यानी कि लगातार चलते रहना। एज मेड एज हैटर, अगर पागल बनना है बिल्कुल बच्चों एक हैटर के तरह बने। एज ए मार्च हेयर, ठीक है। एन इनइविटेबल एज डेथ, यानी कि बच्चों अनिवार्य होना है तो एक मृत्यु की तरह अनिवार्य हो जाए, क्योंकि बच्चों सबका जाना एक दिन तय है। एज मीन एज ए माइजर, अगर कंजूस बनना है तो बच्चों एक माइजर की तरह, यानी कि मीन बनना है तो बिल्कुल एक माइजर की तरह बने। एज मीक एज ए डव, मीक बनना है तो एक डव की तरह बने, माउस की तरह बने। एज नर्वस एज ए माउस, नर्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, नर्वस कहने का मतलब हो गया यहाँ से कि बच्चों घबराना। आप अगर घबराते हैं तो बिल्कुल एक चूहे की तरह घबराइए। ठीक है, नर्वस एज द माउस। एज रेसिस्टलेस एज विंड, आपको बच्चों रेसिस्टलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके झोंका में आना। ठीक है, जिसे बच्चों बचाया ना जा सके, बच्चों एज रेसिस्टलेस एज विंड, यानी कि हवा के झोंका की तरह बच्चों किसी को हम बचा नहीं सकते हैं। जैसे आंधी होता है, इसको से आप बचाते नहीं पाते हैं। एज रेस्टलेस एज एम्बिशन एज द सी। एज सिक्योर एज द ग्रेव, बच्चों एज सिक्योर एज द ग्रेव का मतलब क्या हो गया जी बच्चों, कब्र में जो आदमी जिस तरीके से सुरक्षित रहते हैं बिल्कुल उसी तरह। एज स्लो एज स्नेल, अगर बच्चों धीमा बनना है तो बिल्कुल एक घोंघा की तरह धीमा बने, लेकिन सफलता आपको देर से ही मिलेगी, लेकिन बच्चों 100% कंठस्थ मिलेगी। एज सॉलिटरी एज ए टॉम्ब, बच्चों अगर आपको एकांत में जाना है तो एक टॉम्ब मकबरा होता है बच्चों, बिल्कुल जेल की कोठरी के समान। देखिए बच्चों एक अंधेरे में बंद हो, मतलब जेल की कोठरी मतलब एकांत में दे दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। एज टॉकेटिव एज ए मैगपी, मैगपी का मतलब बच्चों टॉकेटिव का मतलब था बाचाल, जो ज्यादा बोलता है उसे हम लोग बातूनी यानी बाचाल कहते हैं। एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, अगर बच्चों आपको पारदर्शक बनना है तो एक ग्लास की तरह, शीशा की तरह बच्चे बिल्कुल आर पार बिल्कुल दिखे। एज ट्रीजर्स
एज मेमोरी। ट्रीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वासघाती और विश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, यानी कि एज ट्रीजर एज मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है बच्चों ये मेमोरी चिप वाला नहीं, यादाश्त का मेमोरी। कितना धोखेबाज होता है बच्चों, जो चीज याद करते हो अगर छोड़ दो वह बिल्कुल दिमाग से गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है एज वेन एज पीकॉक। मतलब जो एज वेन एज पीकॉक कहने का मतलब है बच्चों अपने आप में बहुत अधिक स्वाभिमान होना। मोर जो होता है बच्चों अपने आप में क्या करता है, सबसे ज्यादा स्वाभिमान होता है, उसको अपने आप पे गर्व होता है, ठीक है। एज विजिलेंट एज स्टार्स। विजिलेंट एज स्टार्स का कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, चौकन्ना रहना है एक स्टार्स की तरह। स्टार का चौकन्ना मतलब क्या था, देखिए स्टार आपको दिखेगा कुछ देर के बाद गायब हो जाता है, अगर उसको ध्यान से देखते हैं तो वो दिखते रहता, नहीं तो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। एज जिगजैग एज लाइटिंग। बच्चों अगर जिगजैग करना है, जिगजैग मतलब इधर उधर बिल्कुल लाइट की तरह जिगजैग होए। एज अनसर्टेन एज द वेदर। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चितता बच्चों, वेदर यानी मौसम की तरह अनिश्चित हो जाए, बिल्कुल समय समय पर चेंज होते रहता है। एज व्हाइट एज स्नो, बिल्कुल बर्फ की तरह व्हाइट हो जाए। एज हंग्री एज चर्च माउस। मतलब चर्च माउस कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि चर्च वाला चूहा। चर्च माउस कहने का मतलब है बच्चों कि बिल्कुल जो होता है कि गरीबी में जो क्या कहते हैं, गरीबी में जो जीता है। चर्च माउस मतलब होता है कि एक बिल्कुल बहुत ही गरीब तबके के बच्चे क्या होते हैं, चर्च में जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है, एज हंग्री एज चर्च माउस, बिल्कुल बहुत गरीबी, ठीक है, गरीबी से जो गुजरते हैं। एज क्लियर एज लाइफ। मतलब अगर क्या कहते हैं, एज क्लियर साफ रहना है तो जिंदगी की तरह। एज स्ट्रेट एज एन एरो। अगर स्ट्रेट बनना है तो एज स्ट्रेट एज होगा यहाँ पे। अगर स्ट्रेट होना है, स्ट्रेट मतलब सीधे, बच्चों एक तीर के तरह बिल्कुल सीधा होए। एज इम्पेटेंट एज ए लवर। यानी कि बच्चों एज इम्पेटेंट एज ए लवर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रेमी के रूप में अधीन, ठीक है। एज स्विफ्ट एज एन एरो। अब देखिए स्विफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, तीर के तरह तेज होना। तीर तेज होना तो बिल्कुल तीर के तरह तेज होइएगा, ठीक है। एज ओल्ड एज हिल्स। अगर पुराना होना है तो बिल्कुल हिल्स मतलब होता है बच्चों पहाड़ियों के तरह पुराना हुआ है। एज कोल्ड एज मार्बल। अब देखिए बच्चों एक मैंने बताया था एज कूल एज ककम्बर, एज कोल्ड एज एन आइस, एज कोल्ड एज मार्बल। यानी कि बच्चों मार्बल हम लोग घर में जो लगाते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। ठंडा होना तो एक मार्बल की तरह ठंडा होना है। एज शार्प एज ए रेजर। रेजर का मतलब होता है बच्चों हम जिससे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल वो तेज होना है तो बिल्कुल एक रेजर की तरह तेज हो जाए। देखो तो थोड़ा सा भी लग जाता है तो खत्म कहानी। एज बीजी एज ए बी, ये पहले भी बता चुका हूं, तो व्यस्त होना तो मधुमक्खी की तरह व्यस्त हो जाए। एज रेड एज ए रोज। कहता है कि लाल होना है तो बिल्कुल गुलाब की तरह लाल हो, खून की तरह नहीं, बिल्कुल गुलाब की तरह। एज लाउड एज थंडर। बच्चों यहाँ से जो होता है कि बादल की गरज। थंडर का मतलब बादल का गरजना। बच्चों बादल का जितना जोर से गरजता है, अगर आप गरज रहे हैं तो लाउड आवाज है तो बिल्कुल बादल की तरह गरजे। एज गुड एज गोल्ड। अगर यहाँ से बच्चों क्या कहते हो, बिल्कुल सोना की तरह आपको गुड बनना है, अच्छा बनना है तो बिल्कुल सोना की तरह अच्छा बने बच्चों, जिसका कीमत भी बहुत अधिक होता है। एज फेथफुल एज ए डॉग। अगर विश्वासी बनना है तो बिल्कुल एक कुत्ते की तरह विश्वासी बने, यानी वफादार बनना है तो एक कुत्ते की तरह वफादार बने। एज सॉफ्ट एज सिल्क। अगर मुलायम बनना है तो बच्चों सिल्क। सिल्क का मतलब तो समझ ही नहीं कि सिल्क जो होता है बिल्कुल मुलायम धागा होता है सिल्क की तरह। या मैंने दूसरा लिखा था बच्चों एज सॉफ्ट एज बटर। आपको ऑप्शन में क्या देता है बच्चों, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। एज स्मूथ एज वेलवेट। अगर बच्चों चिकना बनना है तो वेलवेट यानी मखमल का आप लोग कपड़ा देखे होंगे, बिल्कुल उसके तरह स्मूथ बने। एज हैप्पी एज ए किंग। अगर खुश रहना है तो बच्चों एक राजा की तरह, ठीक है। अगर बच्चों आप गरीब हैं, ये मत सोचिएगा हमेशा कि हम गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, नहीं। जितना भगवान आपको दिए हैं उसी में बच्चों खुश रहें, उसी में अपने आप को ये फील करें कि हम जो है बच्चों एक राजा हैं, ठीक है। बिल्कुल उस तरह खुश रहे हमेशा। एज डीप एज ए वेल। अगर गहराई में जाना है तो बिल्कुल एक कुआं की गहराई में जाइए, कुआं की तह तक जाइए, बिल्कुल जितना गहरा होता है।
एज जेंटली एज ए डव, बच्चों ये मैंने बताया था, एज जेंटल एज ए लैम्ब, यानी मेमने की तरह आपको बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बच्चों, निर्दोष होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जेंटल विनम्र बनना एक डॉव यानी कि एक कबूतर की तरह। डॉव का मतलब बच्चों देख लीजिएगा। एज डार्क एज मिडनाइट, अगर अंधेरा होना है तो बिल्कुल मध्य रात्रि की तरह अंधेरा हो जाए। एज क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब क्लियर का मतलब होता है साफ साफ दिखना, क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल आप लोग देखे होंगे बच्चों, जैसे डायमंड का छोटा सा रूप कितना एकदम चमकीला होता है बच्चों, वो क्रिस्टलिन पदार्थ है, ठीक है, एकदम बिल्कुल चकचक। एज ब्राइट एज सिल्वर, अगर आपको बच्चों चमकना है, ब्राइट दिखना है तो बिल्कुल चांदी की तरह दिखे। एज डीप एज ए पोस्ट, बच्चों मैंने लिखाया था एज डीप एज ए स्टेच्यू, यानी बिल्कुल स्टेच्यू की तरह बना, उसको मारे पीछे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों का डीप बनना है तो एक पोस्ट की तरह, यानी एक पद के रूप में स्थापित होता है ना। एज ब्राइट एज ए, अभी तुरंत मैंने बताया था बच्चों एज ब्राइट एज सिल्वर, लेकिन बच्चों अगर चमकीला बनना है तो बिल्कुल दिन की तरह भी आप लोग चाहे तो चमकीला बन सकते हैं, बिल्कुल दिन की तरह। एज बोल्ड एज ए लायन, बोल्ड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साहसी हो जाएगा, एक शेर के तरह जो साहसी बनना सीखिए। एज ब्रेव एज ए लायन होता है, बहादुर भी होता है। एज बोल्ड एज ए लायन होता है, बिल्कुल साहसी के रूप में। एज बोल्ड एज ब्रास भी होता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना आपको। एज फेरोसियस एज ए लायन, अगर बच्चों साहसी है तो उसके अंदर में क्रूरता होगा, यानी एक शेर की तरह अपने अंदर में क्रूरता लाए। एज फेरोसियस एज ए लायन, ठीक है। एज सिंपल एज एबीसी, सिंपल का एबीसी कहने का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक ज्ञान, हम लोग जहां से सीखना शुरू करते हैं। एज सिंपल एज एबीसी, ठीक है। एज बिग एज, अगर बड़ा बनना हो तो बिल्कुल हाथी की तरह, बोलता नहीं कि अगर बड़ा बनना है तो हाथी की तरह बन जाओ। एज स्टडी एज ए रॉक, रॉक का मतलब होता है बच्चों पहाड़ पर्वत, यानी स्टडी का मतलब होता है स्थिर, बच्चों जो पहाड़ स्थिर एक बार हो गया क्या वो बदलता नहीं, बिल्कुल उस पहाड़ की तरह स्थिर हो जाए। एज वेरिएबल एज द वेदर, अभी तुरंत मैंने लिखा था एज अनसर्टेन एज द वेदर, यहाँ पर मैंने लिखा एज वेरिएबल एज द वेदर, ठीक है, मतलब बिल्कुल मौसम की तरह चेंजिंग होना चाहिए, सीखना चाहिए। एज स्टे हेल्थी एज ए कैट, बच्चों बिल्ली क्या करता है आपके साथ, अगर आप खाना खा रहे हैं चुपके से क्या करता है आपके साथ भिड़ जाता है, तो बिल्कुल बिल्ली की तरह बच्चों चुपके से आप भी क्या करते हैं कुछ भी करना सीख जाए। एज ऑनेस्ट एज द डे, अगर बच्चों ईमानदार बनना है तो बिल्कुल दिन की तरह ईमानदार बने। क्या रात के बाद सुबह तो आता ही आता है, कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद सुबह नहीं हुआ हो, बिल्कुल दिन आता है। अगर आपको बच्चों ईमानदार बनना है तो बिल्कुल दिन की तरह ईमानदार बने। और लास्ट वर्ड आ गया बच्चों ऑनेस्ट, इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों ईमानदारी से की गई मेहनत पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी ईमानदारी के साथ लगन से मेहनत कीजिएगा तो आपके कदमों में बच्चों ये सफलता रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। जाते जाते एक बात बताता हूं, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जुड़ जाइए, ठीक है। दोनों का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों अभी तक 200 से भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर 500 से भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। और आप लोग जल्द से सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को जिनको जरूरत है उनको भी भेजिए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।